जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो अगर आप लोगों को हनुमान चालीसा की शक्ति जाननी है और कितनी शक्ति है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ इस तरह करें तो आपको पता चल जाएगा कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, हनुमान चालीसा से क्या क्या हो सकता है और क्यों इतना हनुमान चालीसा को महत्व दिया गया है। तो उसके लिए आपको इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, तो आपको हनुमान चालीसा की शक्ति का एहसास होगा। सबसे पहले तो आप किसी भी भगवान का चालीसा पढ़ें, उसकी मूर्ति या फोटो आपके सामने होनी चाहिए। घी का दीपक अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो ज़रूर जलाना। गाय का घी होना चाहिए, भैंस का घी काम में नहीं लेना है। अगर आप भैंस का घी लेते हो तो हनुमान जी कभी भी प्रकट नहीं होंगे और कभी भी अपनी शक्तियों को आपके ऊपर काम नहीं आने देंगे। जब आपके ऊपर बहुत संकट हो, इतनी समस्या हो, तो आपको करना क्या है कि रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आसन लगा के बैठना है और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि संकट कटने के लिए हनुमान चालीसा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। हनुमान चालीसा ही संकट को काट सकते हैं। अब आपको ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट है या बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आसन लगा के बैठना है, तिल के तेल का हनुमान जी के आगे दीपक जला लेना है और प्रतिदिन 3 पाठ आपको करने हैं। और कब करने हैं? रात के 9 बजे के बाद करने हैं। ऐसा माना जाता है कि दिन में हनुमान जी भगवान राम की सेवा में रहते हैं, इसलिए वो भक्तों पे ध्यान नहीं देते हैं। रात के 9 बजे के बाद हम करें तो हमारी तुरंत जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो भगवान हनुमान जी के पास तक ज़रूर पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि वो रात के समय भगवान राम की सेवा नहीं करते, वो 24 घंटे भगवान राम की सेवा करते हैं, लेकिन रात के समय वो अपने भक्तों की भी सुनते हैं। अब आपको एक पानी का लोटा लेना है, कलश लेना है, तांबे का हो, स्टील का हो, या फिर अब हम जो कलश लेते हैं मिट्टी का, भले ही वो हो, उसको पानी से भरकर रखना है। उसमें एक सिक्का डालना है और एक लौंग डालनी है और उस लोटे को ढक के रख देना है। अब आपको प्रतिदिन निश्चित समय पर जो टाइम आपने किया है उस टाइम आसन लगा के बैठ जाना है और वो घी का तिल के तेल का दीपक जला लेना है, एक घी के तेल का दीपक जला लेना है और 11 दिन तक आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो आपने जो कामना की है उस कामना को करने के लिए आपको क्या करना है, जो लौंग आपने कलश में डाली थी, जो लौंग डाली थी वो कलश से निकाल, अब जो जल लोटा था जल का उसको आचमन करो और आप कहीं भी जाओ तो उस जल को काम में लो। और जो सिक्का आपने डाला था उस सिक्के को अपने साथ रखो। किसी बिजनेस के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, तो उस सिक्के को हमेशा अपने साथ में रखो। और जब भी आपको ऐसे लगे कि कुछ और मुसीबत आने वाली है तो वो लौंग अपने साथ रखें। इससे क्या होता है कि आपको वो हनुमान जी की शक्तियाँ आप अपने साथ रखते हो। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जब आपने 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तब उस हनुमान चालीसा का पाठ करते समय जो जल था, जो सिक्का था, जो लौंग थी, तो वो आपके साथ रहती है। जब तक वो आपके साथ रहती है तो हनुमान चालीसा की शक्तियाँ, हनुमान जी की शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं और आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती है। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि हाँ, हनुमान जी के हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। ऐसे ही हनुमान चालीसा नहीं बना है। जब राम जी ने सरयू नदी में अपने प्राण त्यागे थे तब हनुमान जी को ये काम दे के गए थे कि आप जागते रहना हमेशा और अपने भक्तों की हमेशा सेवा करना, अपने भक्तों को हमेशा साथ में रखना। और क्योंकि जब राम जी जा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा,
तो राम जी ने कहा कि नहीं, आप हमेशा ऐसे बोलते हो। जब रामायण का युद्ध हुआ था उस टाइम कोई राम नाम ले रहा था तो हनुमान जी ने राम जी से कहा था कि आप इसको नहीं मार सकते, ये आपका नाम रट रहा है। तब राम जी ने कहा कि देखो, मेरा नाम चलेगा, मेरे नाम से काम होगा, लेकिन आप वो काम को करोगे। इसलिए राम नाम जाप करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, इन दोनों में इतनी शक्ति है कि आपके हर काम जो अटके हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं, वो पूरे होंगे। आपको इस तरीके से आपकी जो भी समस्या हो, जब भी आपको लगे कि हाँ कुछ समस्या हो रही है, तो आप इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। आपको हनुमान चालीसा की शक्तियों का आभास हो जाएगा। अगर आप रोज़ करते हो हनुमान चालीसा का पाठ और दीपक जला के हनुमान जी की मूर्ति या फोटो सामने रख के करते हो, तो आपके शरीर में तो वैसे हनुमान जी की शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन जब विशेष काम के लिए हम करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं विशेष काम के लिए, तो क्या होता है कि उसके लिए थोड़े विशेष संकल्प भी होते हैं। हमारी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, हमें उस पेपर, वाइट पेपर पे लिखनी है। पानी का कलश भी रखना है, उसमें लौंग भी डालनी है, उसमें सिक्का भी डालना है, तिल के तेल का दीपक भी जलाना है, 108 बार राम नाम का जाप करना है। उसके बाद हमें 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन अगर आप रोज़ करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में लगभग ऐसे होंगे 90% लोग रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो इसलिए विशेष काम के लिए आप इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करके देखें, तो आपको हनुमान चालीसा की शक्तियों का आभास हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कमेंट में अगर आप हनुमान जी के भगत हो तो जय बजरंग बली, जय श्री राम जरूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। जय श्री राम, जय बजरंग बली।